लेकिन ऊपर कोई भैंसिया बांध दे, कोई गैया बांध दे, कोई छिरिया बांध दे, तो फिर ये तो हम कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम आपकी बात सर झुका के ही सुनेंगे। आज हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर के निवासी मिस्टर सतीश त्रिवेदी, जो कि फिल्मों के कलाकार हैं, टीवी के कलाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रंगमंच के भी कलाकार हैं और उनकी पूरी टीम। भैया आप बीसलपुर से हैं, शशांक शंखदार जी, और भैया सचिन सक्सेना जी, भैया आपका कुबेर मिश्रा, कुबेर का खजाना है ये और भैया आपका स्वदेश गंगवार, और भैया आपका अर्पित सक्सेना भाई साहब जी, मृत्युंजय शुक्ला। ये इनकी टीम है और ये सब लोग मुंबई में रह के अपनी सेवाएं रंगमंच के द्वारा, आपको फिल्मों के द्वारा और टीवी के द्वारा दे रहे हैं। आप उनके अक्सर नाटक देखते रहते होंगे, फिल्मों में देखते रहते होंगे। और सतीश जी तो हारमोनिया के बहुत बड़े कलाकार हैं और ढोलक ज़्यादा हो जाता है। हाँ, हारमोनियम और ढोलक, शायद आप इनसे परिचित भी होंगे। आप लोगों ने इनकी ढोलक और हारमोनिया की स्वर जरूर सुने होंगे। हम इनसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं और ये आज इनका यहाँ प्रोग्राम था, किसी नाटक में ये लोग भाग लेने आए थे। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब। आधुनिक हिंदी साहित्य के बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी है, बड़े भाई साहब। उस नाटक का इन लोगों ने मंचन किया है, उसकी भी आपको हम थोड़ी थोड़ी क्लिपें दिखाएंगे। तब तक हम बात करते हैं सतीश जी से। सतीश जी, आपको त्वरित आवाज़ परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, जो आप मुंबई से चलकर यहाँ आए हैं। आप थोड़ा बताइए, क्या इस समय आपको रंगमंच में या उस टीवी में क्या चल रहा है प्रोग्राम? रंगमंच में तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। बम्बई में मेरा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा काम जो है वो थिएटर का ही है, रंगमंच का है। तो वहाँ पर एक पृथ्वी थिएटर है, तो ज़्यादातर मैं थिएटर वहीं पर मुझे करने का मौका मिलता है। बाकी कुछ सीरियल्स भी, जैसे कि CID हो गया और क्राइम पेट्रोल हो गया, सावधान इंडिया, और भी कुछ हैं जो मैंने किए हैं। कुछ छिटपुट फिल्में भी मैंने की हैं। मेरी पहली फिल्म अता पता लापता थी, पहली फिल्म थी वो मेरी। दृश्यम और प्रेम रतन धन पायो। एक अभी आने वाली है मोरल कॉप्स, जो कि मोबाइल के जो दुष्प्रयोगों के बारे में है। और गांधी टॉक्स, ये एक फिल्म आने वाली है जो अपने आप में एक विचित्र फिल्म है, साइलेंट फिल्म है ये। इसमें जो विजय सेतुपति जी एक्टर हैं साउथ के, उनके साथ मेरा एक रोल है छोटा सा। अच्छा, क्या कारण रहा अता पता लापता पब्लिक को पसंद नहीं है? अता पता लापता पब्लिक ने, मुझे लगता है, ध्यान से नहीं देखी होगी। अगर ध्यान से देखते तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगती। वो कहानी तो उसकी बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया कहानी थी और बिल्कुल यथार्थवादी कहानी थी। ज़मीन को लेकर की थी और हवा पानी को लेकर की थी कि इसकी सब बिक्री हो रही है, सब बिक जाएगा, हमें ख़रीदना पड़ेगा। तो अब हमारे दर्शक हैं, कभी कभी इनको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, कभी कभी नहीं पसंद आती है। तो नहीं पसंद आई तो सिर माथे और क्या। नहीं पसंद आई तो सिर माथे। तो आज आपने नाटक ये क्या किया है? हाँ, आज दरअसल यहाँ स्कूल में हमारे मित्र थे, मित्र हैं राज बहादुर शुक्ल। तो इनसे मैंने कहा, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं चलो बम्बई में करता हूँ, नाटक करता हूँ, तो वहाँ यहाँ के लोग नहीं देख पाते। तो हम लोगों के अंदर एक छटपटाहट रहती है कि जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि असली ट्रेनिंग हमारी अभिनय की यहीं हुई है। वैसे तो मैं कोरोनेशन आर्ट थिएटर से मैंने सीखा ज़रीफ सर के साथ, लेकिन जो जीवन का संघर्ष है और जो जीवन की छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें, वो तो हमने यहीं से सीखी हैं। नौटंकी हमने यहाँ से सीखी, आला हमने यहाँ से सीखा, गाना बजाना, ढोलक हारमोनियम की जो आपने बात की वो मैंने यहीं से सीखी। तो हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को दिखाएं और ना केवल उनका मनोरंजन हो बल्कि कुछ मैसेज भी जाए। तो हमने ये कहानी चुनी बड़े भाई साहब, जो भाइयों के ऊपर है। आजकल आप भी देखते होंगे घरों घरों में, गाँव में तो मैंने ये देखा है कि शादी में भाई भाई को नहीं बुलाता है। तो मुझे लगता है फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम कलाकार हैं, हम अपनी क्रिएशन के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से, अपनी फिल्म के माध्यम से ही लोगों को समझा सकते हैं। अच्छा सतीश जी, एक बात बताइए, जैसे आपने उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हाँ, आप छाए हुए हैं। नहीं छाए हुए तो नहीं छाए, लेकिन हाँ, काम किया। आपकी छवि और आपको पूरे देश के लोग जानते हैं। हाँ,
जो खास करके जो हमारे थिएटर फ्रेटर्निटी से हैं वो तो जो जानते जैसे हैं, रंगमंच से रंगमंच से थिएटर जुड़े हैं। जुड़ा है, हाँ वो आपका नाम और आपका चेहरे से जानता है। लगभग आप लोगों की दुआओं से और भगवान की कृपा से इतना तो है। आपने मुंबई से लेकर या शाहजहांपुर और मुंबई में क्या अंतर अपने जीवन में पाया? शाहजहांपुर और मुंबई में लेकर क्या अंतर, किस क्षेत्र में अब? ये तो किसी भी क्षेत्र में, तो जहाँ तक मैं थिएटर की रंगमंच की ही बात करें। रंगमंच तो मैं कहूँगा कि बम्बई से कम हमारे शाहजहांपुर में नहीं होता है, क्योंकि हमने वहाँ भी थिएटर देखा, यहाँ भी देखता हूँ। शाहजहांपुर ज़िला जो है वो रंगमंच में तो बहुत आगे है, और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये मीडिया भी बोलती है और अखबार भी कहते हैं। लगभग मतलब शाहजहांपुर तो छाया हुआ है थिएटर में। मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ। लखनऊ के अलावा जो है वो शाहजहांपुर में थिएटर होता है ना। दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, शाहजहांपुर में, उसके अलावा यूपी में। अच्छा, शाहजहांपुर के लोगों में कुछ अलग ही उनका नेचर है। कुछ न कुछ उनमें विविधता मिलती रहती है अन्य लोगों की, अन्य जिलों के या अन्य प्रदेश के निवासियों की अपेक्षा। हाँ। चाहे वो क्रांति का भूगोल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शहीदों की नगरी तो है ही। और कलाकार तो निकलते ही रहते शाहजहांपुर से। हाँ चाहे कलाकार रहे हों और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहे हों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शहीदों की नगरी है, और अब तो वो कलाकारों की नगरी भी हो गई, और चाहे राजनेताओं की। राजनेताओं की नगरी। हाँ हाँ। आज शायद कोई ऐसा जिला हो जहाँ 2-2 MP हों। नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं, और हमारे यहाँ तो शायद 3-3 लोग कैबिनेट में हैं, तो 6 MLA हैं। और जहाँ अपने लोग खड़े हैं ये भी राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार जी का विद्यालय है। जी जी जी, और क्या तो मेरा राजनीति में भी कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ के लोकल की जनता को हाँ हाँ। उसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। देखो अब ये तो मैं जो हमारे यहाँ के राजनेता हैं जैसे उनसे। आप मुंबई से आए, हाँ। तो मुंबई की सड़कें बढ़िया थी या जनपद शाहजहांपुर की? नहीं नहीं, सड़कें यहाँ की भी अच्छी हैं, सारी सड़कें को तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी मतलब जैसे अपना यही रोड बन गया, और हम पुवाया जाते हैं, खुटार जाते हैं, बंडा जाते हैं, सारी रोडें मुझे लगता है। या इनके बीसलपुर हमें जाना होता है तो हम आज से 10 साल पहले बहुत समस्या हो जाती थी। खड्डे थे। हाँ, पहले जब मैं बीसलपुर से यहाँ कहीं वर्कशॉप होती थी तब मैं आता था तो गड्ढे हो गए सड़कों पर। लेकिन आज जब मैं आया ना वहाँ से, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। यही मैं बात करते हुए इनसे आ रहा था कि यार क्या मतलब पुराने दिन थे और आज के दिन, क्या गजब की सड़क बनी हुई है। कहने मतलब शाहजहांपुर भी मुंबई हुई रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और सड़कें बनाने की तो जिम्मेदारी खैर राजनेता लोगों की है, हमारे माननीय नेताओं लोगों की है, लेकिन उसको अच्छे, जैसे गांव में खड़ंजे हैं मान लीजिए, अब खड़ंजे गांव में है, पता लगा गांव में तो खड़ंजे बने हुए हैं, लेकिन ऊपर कोई भैंसिया बांध दे, कोई गैया बांध दे, कोई छिड़िया बांध दे, तो फिर ये तो हमारी गलती है। तो ये मैं अपने गांव में भी देखता हूँ। अच्छा, आप मुंबई में कितने सालों से रह रहे हैं? मुझे लगता है 20 साल से ऊपर हो गए। नहीं 20 साल तो नहीं हुए मुझे, लेकिन हाँ 10-12 साल मुझे हो चुके। अच्छा, 10-12 साल हो गए, लेकिन आपकी शैली अभी शाहजहांपुर वाली नहीं बदली है। नहीं नहीं, वो भैंसिया बांध दे। अरे वो कैसे बदलेगी, वो ना तो बदली है ना बदली। न बदली है न बदली है। तो ये हैं सतीश जी, और अच्छे कलाकार हैं। आप इनके नाटक, रंगमंच, थिएटर देखना, और इनकी पूरी टीम है, सभी साथी लोग हैं। अच्छा, आज आपने क्या जनता पब्लिक को क्या उस नाटक के द्वारा क्या संदेश देने का प्रयास किया? देखो, नाटक के द्वारा तो हमने बच्चों को यही संदेश देने का कोशिश की कि हम चाहे कितना भी पढ़ लिख क्यों ना जाएं, लेकिन जो हमारे बड़े हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको हमें डांटने का और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। जैसे आप हमसे बड़े हो, हम कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना बन जाएं, लेकिन हम आपकी बात सर झुका के ही सुनेंगे। अरे अब नहीं सुनते हैं लोग। नहीं, हम तो सुनेंगे। तो हम यही लोगों को, हम कलाकार हैं, हम लड़ तो सकते नहीं, हम तो अपने नाटक के जरिए, क्रिएशन के जरिए बस उनको दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि केवल पढ़ाई में ही दिमाग मत लगाओ, थोड़ा खेल कूद में भी दिमाग लगाओ, और खुश रहो और मस्ती से पढ़ाई करो। ठीक है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खेल कूद में दिमाग लगाओ। बस। आजकल शिक्षा के द्वारा नौकरियां कम है, लेकिन खेल के द्वारा बहुत पैसा है। बिल्कुल है, और हमें नहीं लगता कि नौकरी के लिए पढ़ना चाहिए। किसी कवि ने कहा भी था कि शिक्षित तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। तो नौकरी के लिए अगर सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो तब तो ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, पैसे कमा लोगे, लेकिन कहीं कहीं नहीं तो कुछ गड़बड़ तो होगा। ये तो जीवन जीने के लिए शिक्षा भी जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि शिक्षा तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। तो हमें शिक्षित होना है, केवल साक्षर नहीं होना है, एजुकेटेड होना है। साक्षरता में और शिक्षा में थोड़ा थोड़ा अंतर है, काफ़ी अंतर है। बिल्कुल। जैसे शिक्षा के मतलब हम अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साक्षरता मतलब हम खाली अंगूठा नहीं लगाएंगे, साइन कर देंगे। शिक्षा का मतलब कि अपना भी जीवन बेहतर बना सकते हैं, और अपने पड़ोसियों का, अपने घर वालों का, अपने पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे सबका जीवन बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, आज जो नाटक खेला गया है,
उसमें किसकी किसकी क्या क्या भूमिका थी? अच्छा, ये जो नाटक खेला इसमें नाटक में दो ही पात्र थे, बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब। बड़ा भाई साहब की भूमिका मैंने की और छोटे भाई साहब की भूमिका इन्होंने की। बाकी नाटक में बहुत से लोग लगते हैं, कोई म्यूज़िक संभालता है, कोई लाइट संभालता है, कोई मेकअप संभालता है। तो ये हमारी सब टीम थी जो हमारे पीछे से हम लोगों को। कोई ढोलक मास्टर है? हाँ, कोई हारमोनियम? कोई हारमोनियम मास्टर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई नक्कारा बजाएगा। अभी थोड़े दिन के बाद हम खुटार वालों को नौटंकी भी दिखाएंगे, खुटार में करेंगे कोशिश। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि अमर सिंह राठौर पे कुछ ऐसा किया जाए। हाँ, कोई अच्छा नाटक हम देखें। बिल्कुल, आप सबका सहयोग रहेगा। दर्शकों की कमी नहीं है, संजापुर में भी बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, हमने तो यहीं से आपको बड़ा सीखा। पसंद है, करते हैं। हमने तो सब हम लोग तो कमेंट करते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भले आपने कुछ नहीं डाल दिया तब भी सतीश भैया नहीं, जिंदाबाद। आप सबका मुझे बड़ा सहयोग मिलता है। सब लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं और मैं अपने पूरे इलाके का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो भी कुछ करता हूँ सब मेरी बड़ी तारीफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को।